शांति। आज 22 जनवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 22nd January 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली लैंडमार्क मुरली हम कहेंगे। जो भी बाबा के साइंटिस्ट बच्चे हैं, रिसर्च करने वाले हैं, संशोधन करने वाले हैं, उनके लिए आज की मुरली में बहुत कुछ है। खाद्य है, वैसे भी साइंस या वर्तमान समय विज्ञान हमें प्रयोग करना सिखाता है। प्रयोग से बहुत सारी बातें जो पहले इंसान स्वीकार नहीं करता था, आज उसे स्वीकार करने लगा है, क्योंकि विज्ञान ने उसको सिद्ध करके बताया, प्रयोग करके बताया। इसलिए कोई भी बात व्यक्ति जब करता है, कहता है कि ये साइंटिफिक है, ये पूरा साइंटिफिक है, शास्त्रीय है, तो उसको लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोग करके दिखाया हुआ है। प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि नमक में सोडियम और क्लोराइड होता है। दो अणु होते, एक सोडियम और एक क्लोराइड। पानी में दो होते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सब विज्ञान ने सिद्ध करके बताया है, तो हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भी आज प्रयोग की भाषा कर रहा है, और भगवान आज के ज्ञान मुरली में स्पष्ट कह रहा है कि बच्चे प्रयोगी आत्मा बनो। इन शॉर्ट, साइंटिफिक बनो। अंधश्रद्धा का कोई काम ही नहीं है। बाबा अंधश्रद्धा के टोटली अगेंस्ट है। बाबा ने हमारे बहुत सारे ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा को दूर किया है। भक्ति मार्ग में कितनी सारी अंधश्रद्धाएं हैं, भगवान ने उस सब को दूर किया है। सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है कि सुख दुख भगवान ही देता है। ये भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि जब सुख दुख खुद भगवान देता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। और भगवान कह रहा है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भगवान ने हमको डिसीजन करने की ताकत दी है, बुद्धि दी है, निर्णय करने की। करना न करना हमारे हाथ में है। मुंबई की घटना है, एक व्यक्ति जिसके 3 बच्चे थे, वो व्यक्ति शराबी था, बहुत शराब पीता था, घर पे आके झगड़ा करता था, मारता था अपनी पत्नी को। अभी ये जो 3 बच्चे थे, उसमें सबसे बड़ा बच्चा वो भी शराबी बन गया पिताजी को देख के। बीच वाला बच्चा, उसके अंदर न्यूनगंड, डर की भावना पैदा हो गई, वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन छोटा बच्चा था,
उसने सोचा कि मैं पापा जैसा नहीं बनूंगा, मैं इस दलदल से, झोपड़पट्टी से बाहर निकलूंगा। और उसने खूब पढ़ाई किया, अपने आप को संग से बचाया और मेहनत करके वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। तीनों को पूछा तुम्हारी अवस्था का कारण क्या है? तीनों ने कहा हमारे पिताजी है जो शराब पीते थे। तो आप देखो परिस्थिति एक ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने तीनों का ऐसा भाग्य क्यों बनाया। तीनों ने अपना भाग्य खुद अपने कर्मों के आधार पर बनाया है। तो ये बहुत बड़ा ब्लाइंड फेथ है कि भगवान दुख देता है। लौकिक में भी कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे दुखी हो जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे दुखी हो जाए। अगर माँ बाप को लिखने को दो बच्चों का भाग्य तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य लिखेंगे। और ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, रहम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। वो दुख कैसे दे सकता है जिसका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इसका मतलब कहीं तो समझने में गड़बड़ हुई है। तो बाबा ने ऐसे बहुत सारे अंधश्रद्धाओं को दूर किया, पर किया किस आधार पर? तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। मुझे याद आ रहा है बाबा ने जगदीश भाई को भी कहा था, जब जगदीश भाई विदेश जाने वाले थे। परम आदरणीय जगदीश भाई आप सबको पता है चीफ स्पोक्समैन थे ब्रह्मा कुमारीज के, शास्त्र पढ़े लिखे थे। तो विदेश में जा रहे थे तो बाबा से पूछा कि बाबा क्या मैसेज दे। बाबा ने यही कहा बच्चे, परमात्मा की प्रत्यक्षता नए ज्ञान के आधार पर होगी। तो नया ज्ञान लोगों को अच्छी तरह से समझाओ। आज बाबा ने वही बात कही है कि सहज सिद्धि प्राप्त करना है तो ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ज्ञान स्वरूप बनो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बनना। और क्या प्रूफ है स्वरूप है आप? तो ज्ञानी आत्मा कभी ये नहीं कहेगा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं मतलब आप ज्ञानी नहीं है। नॉलेज फुल कहा गया है ना। तो जो नॉलेज फुल होता है उसको पता नहीं कहां से आया शब्द, हो ही नहीं सकता ऐसे। नॉलेज बाबा ने दिया हुआ है, संपूर्ण नॉलेज है हमारे पास जो दुनिया वालों के पास भी नहीं है। संपूर्ण नॉलेज है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कितने जन्म लेता हूं और मुझे कब वापस जाना है और वापस कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सर्वश्रेष्ठ नॉलेज हमारे पास है ड्रामा का अंतिम समय। लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि अगर ये सब नॉलेज होने के बाद भी, बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं लेकिन स्वरूप बने हैं क्या? क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही योग है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई समझता है कि मैं ज्ञानी आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो उसके संकल्प बोल और कर्म साधारण हो ही नहीं सकते, व्यर्थ होगा ही नहीं। क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। बाबा ने कहा जहां प्रकाश है वहां अंधकार कहां से आएगा? तो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान की शक्ति बहुत है। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान धन है, ज्ञान ज्योति है। क्या नहीं है ज्ञान? तो अगर व्यर्थ चलता है तो समझने का ज्ञान नहीं है। क्योंकि व्यर्थ चल रहा है मतलब समर्थ नहीं चल रहा है, समर्थ नहीं चल रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो चेक करेंगे क्या मैं ज्ञानी हूं? और ज्ञानी आत्मा का जैसे कल भी हमने देखा बीज शक्तिशाली होगा, क्योंकि संकल्प बीज है। अगर संकल्प शक्तिशाली है तो बोल और कर्म शक्तिशाली होने ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि संकल्प शक्तिशाली है लेकिन बोल और कर्म शक्तिशाली नहीं है।
तो संकल्प में शक्ति चाहिए। तो चेक करेंगे, पहला चेक पॉइंट, अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो समर्थ रहूंगा, कमजोर नहीं होऊंगा। अगर कमजोर होता है, इसका मतलब समझने का कि अभी तक ज्ञान स्वरूप बने नहीं, ज्ञान स्वरूप बनने के पुरुषार्थी है। और ज्ञान के आधार पर ही योग है। ज्ञान के आधार पर योग है कि मैं कौन, मेरा कौन, ये ज्ञान है। तो मैं आत्मा और परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। तो जब रिश्ता जुड़ गया परमात्मा के साथ में, तो योग लगा हुआ ही है। बहुत बीके भाई बहने मुझे बोलते, सचिन भाई आज हमने 4 घंटा योग किया। मैंने कहा मुबारक हो, इसका मतलब 20 घंटा आप योग में नहीं थे। 4 घंटा 6 घंटा वाले योगी नहीं है हम। योगी जीवन होता है, योग लगाने वाले योगी नहीं होते। तो अपनी भाषा को भी बदलना चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं, हम तो है ही बाबा के बच्चे, योगी जीवन है हमारा, लेकिन 4 घंटा हमने शक्तिशाली योग का अनुभव किया, बाकी बाबा तो साथ है ही है। तो जब रिश्ता जुड़ जाता है तो रिश्ता सदा काल का होता है। तो बाबा ने यही बात आज कही कि योगी जीवन है, योग लगाने वाले योगी नहीं है हम। जीवन सदा काल के लिए होता है। जो कल मुरली में शब्द आया था, श्वासोश्वास याद है। श्वास है मतलब याद है, याद है मतलब श्वास है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। बाबा हमारा ऑक्सीजन है, बाबा ही हमारा ऑक्सीजन है। श्वासों के द्वारा बाबा के वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो श्वासोश्वास याद है तो योगी जीवन है। और बाबा ने आज यहां तक कहा कि योगी बने, माना योग करने और कराने में होशियार है, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। तो बाबा हमको एक स्टेज आगे जाने को कह रहा है। तो यहाँ पर मैं 6 शब्दों को ऐड कर रहा हूं। इस समय कलयुग का अंतिम समय है, घोर कलयुग है। तो ज्यादातर लोग रोगी है। रोगी क्यों है? क्योंकि भोगी है। जो भोगी है वो रोगी है। भोगी मतलब क्या? कि इंद्रिय सुखों में लिप्त है। क्योंकि इंद्रिय सुखों में लिप्त होंगे तो एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो एनर्जी गई तो आप बीमार पड़ने ही है। तो जो भोगी है वो रोगी है, जो अति भोगी है वो महारोगी है। तो भोगी, रोगी और महारोगी, पहले कहते थे महारोग, कुष्ठ रोग को कहते थे, लेप्रेसी को कहते हैं इसने जरूर कोई ऐसे कर्म किए इसलिए बीमारी हुई। पहले तो जमाने में तो इसकी इलाज भी नहीं था, आजकल तो दवाइयां भी आ गई है। तो भोगी, रोगी और महारोगी। अभी इसके दूसरे छोर की तरफ देखो, जब बहुत भोगने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ सुख नहीं है, ये अल्पकाल का सुख है, तब कुछ अच्छा सोचने के तरफ लोग आते हैं। सोचते हैं भगवान को याद करेंगे। बूढ़े हो जाने के बाद भगवान को याद करते, जब जवानी में अगर किया होता तो ये अवस्था नहीं होती। लेकिन भगवान को याद करने के लिए सहयोगी बनते हैं। तो महारोगी, रोगी और भोगी के बाद सहयोगी बनते हैं। दान करते, पेटी में मंदिर में जाते हैं। हमने देखा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जगह पे दान करते हैं, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार दान करते हैं। तो सहयोगी बनते हैं। और उसके बाद सहयोगी की अगली स्टेज है योगी। योग लगने लगता है, और जिनका बहुत अच्छा योग लगता है उनको महायोगी कहते हैं। और जो महायोगी में नंबर 1 जाते हैं उनको परमहंस योगी कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है, एक तरफ महारोगी है और एक तरफ परमहंस है। हम सबको इस अवस्था में जाना है। महारोगी से, रोगी से, भोगी से, सहयोगी से, योगी से, महायोगी और परमहंस।
तो बाबा ये कह रहा है कि आप योगी तो बन चुके हो क्योंकि भगवान को पहचान लिया और दिल से कहा मेरा बाबा। जो दिल से कहते, दिमाग से नहीं। कई लोग दिमाग वाले भी है, दिमाग से समझ ले अच्छा बाबा बिंदी है, मैं बिंदी हूँ, परमधाम निवासी है, 84 चक्र है, वगैरह वगैरह, ये सब दिमाग की बातें हैं। लेकिन दिल से जब तक अनुभव नहीं किया कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ, हमारा एक गीत है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये अनुभव की बात है। जैसे ही यह अनुभव होने लगता है तो बुद्धि स्थिर होने लगती है शिव बाबा में, और जब वो सुख आत्मा खींचने लगती है परमात्मा से, तब और कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा बाकी सब कामों में एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये एक ही कमाई का जरिया है। मैंने पहले भी लोमस ऋषि की कहानी सुनाई थी। शास्त्रों में एक लोमस ऋषि का वर्णन है। लोम लोम माना शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं। तो ये ऋषि थे, इनके शरीर के ऊपर बहुत बाल थे, और ऐसे कहा गया कि उनको वरदान था जितने बाल है उतने 1000 वर्ष। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कहानी है, इसका भाव समझो। तो उसके शिष्य होते हैं, तो लोमस ऋषि एक बार साधना कर रहे होते हैं। साधना कर रहे होते तो सुबह बैठे हुए रहते, धीरे धीरे सूर्य सिर के ऊपर आता है, तो सूर्य का प्रकाश आता है। तो शिष्य सोचते हैं गुरु जी को तकलीफ होगी, इसलिए वो छत बनाते हैं गुरु जी के लिए, पत्ते से, लकड़ियों से, ताकि उनको साधना में बाधा नहीं पड़े। तब वो छत बनाते समय थोड़ी आवाज होती है, तो गुरु जी की आंख खुल जाती है। तो वो पूछते शिष्य से क्या कर रहे हो तुम। तो शिष्य कहते हैं कि गुरु जी क्षमा करना, आप साधना कर रहे थे और धूप आपके ऊपर, धूप सूर्य का प्रकाश गिर रहा था, तो हमने सोचा आपको तकलीफ होगी, इसलिए आपको सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए हम छत बना रहे थे, ताकि आपको साधना में विघ्न ना हो। तब वो लोमस ऋषि कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, जीवन बहुत छोटा है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, परमात्मा की याद में बैठ जाओ। ये कौन कह रहा है जिसका आयु हजारों वर्ष है। यहाँ पे भाव ये है कि जैसे ही आप परमात्मा से सुख खींचना चालू करोगे, आपको वो प्राप्ति होने लगेगी। आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जिसने अमृत चख लिया उसको आप अभी और क्या दोगे। इसलिए कहा कि जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया उसको और भी कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसकी बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी। बस एक श्रेष्ठ प्राप्ति में वो खोया हुआ रहेगा। बाबा ने हमको ये तो नहीं कहा है, बाबा ने कहा कर्म योगी बनो, सेवा तो करना ही है। जैसे आज की मुरली में पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा है ब्राह्मणों का श्वास सेवा है, तो याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। केवल याद भी नहीं, केवल सेवा भी नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर सेवा भी ज्यादा करते हो और अगर योग नहीं है तो सेवा भी डिस्टरबेंस पैदा करेगी। सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है, क्योंकि संस्कार पुराने बाहर आएंगे और फिर कहेंगे कि हम तो सेवा करना चाहते थे लेकिन ये लोगों के साथ जमता नहीं है, इसे तो अच्छा है सेवा छोड़ दे। तो ये सब क्यों निकल रहा है, क्यों? क्योंकि याद नहीं है, याद और सेवा का बैलेंस नहीं है, योग और सेवा का बैलेंस नहीं है। तो बाबा ने आज प्रयोगी आत्मा बनने को कहा है। किसके ऊपर प्रयोग करे, तो सबसे पहले अपने संस्कारों के ऊपर। कई भाई बहनों में मैं देखता हूँ, मुझे फोन भी आते हैं, कड़े संस्कार है, बहुत कड़े संस्कार है। कई भाई बहने मुझे फोन करते हैं, दो संस्कार बहुत परेशान करते हैं। एक काम विकार, ये बहुत आत्माओं को परेशान कर रहा है इस समय, और हमको पहले से ही पता है जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा काम की अग्नि और प्रज्वलित होते जाएगी, और प्रज्वलित होनी है, क्योंकि ड्रामा को नीचे जाना है। तो ये कड़ा संस्कार है,
और इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है क्रोध, ये दोनों साथ में है, साथ में ही जाते हैं। और कुछ आत्माओं में लोभ और मोह, और कुछ आत्माओं में अहंकार, ये सभी विकार चरम सीमा पर हो गए। हमको ये पहले से ही पता है, क्योंकि ड्रामा को नीचे जाना है। अगर आपके अंदर 1% भी काम विकार होगा, वो मैग्नीफाई हो जाएगा। ये ड्रामा में नूंद है। बाबा ने ये बताया हुआ है कि पुराने संस्कारों का फोर्स आएगा, फोर्स से आएंगे, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। जो भी संस्कार है आपके अंदर, हम सबको चेकिंग करना है। मैं अपनी भी चेकिंग कर रहा हूं और ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो रावण के संस्कार है, जिन्हें हमने अपना बना लिया है, वो समय समय पर फोर्स से बाहर आएंगे। और बाबा ने ये कहा है कि बीमारी बाहर आएगी, क्योंकि इलाज चल रहा है। जैसे होम्योपैथी दवाई लेने से बीमारी बाहर आती है तो पेशेंट डर जाता है, ये क्या हो रहा है, हम तो बीमारी ठीक करने के लिए आए थे। लेकिन बाबा ने कहा यही योग में भी होगा। अब ये लॉजिकल है। ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे ऊपर हमारी कलयुग की फाइल है, और कलयुग में बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए कर्मा ऐसे हुए हैं। तो सबसे ऊपर निगेटिव फाइल ही होगी। आप जितना नीचे जाएंगे उतना निगेटिव फाइल ही मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक आप द्वापर तक पहुंचते हो, तब तक ये निगेटिव फाइल मिलती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए रे आए। तो हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग सहज चल रहे इस ज्ञान मार्ग में, उनका पहले का कर्म है जिसके वजह से वो सहज चल रहे हैं। जैसे आज मुरली में बाबा ने विशेष दादी ऑलराउंडर को याद किया है। आप में से जो पुराने भाई बहन हैं, जो दादी ऑलराउंडर को मिले, वो जानते हैं बाबा इस आत्मा की कितनी महिमा करता था। जो नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, ये दादी गुलजार की लौकिक माता जी थी। बाबा इनको ऑलराउंडर कहते थे, क्योंकि ये सभी प्रकार की सेवा करती थी। ऐसी कोई सेवा नहीं है जो नहीं कर सकती थी। पांडव भवन में आप सोचो, 17 ड्यूटीज दादी को मिली हुई थी। क्यों इतनी ड्यूटी? क्योंकि उतनी विशेषता थी दादी में, सभी प्रकार की सेवा करने में विशेषता थी। और दादी का पार्ट इतना पक्का था, जो गुलजार दादी को इन्होंने तैयार किया। और सिंधी, बाबा ने कहा तुमको हिंदी बोलना है, तब से हिंदी बंद, केवल सिंधी बोलने लगी, सॉरी सिंधी बंद, हिंदी बोलने लगी। और रिश्ता तो भूल ही गई कि ये मेरी बेटी है। आत्मिक दृष्टि पक्की। बाबा इसलिए इस आत्मा की बहुत महिमा करते थे। तो आज ये ऑलराउंड शब्द 2 बार आया है। एक ऑलराउंडर दादी, ऑलराउंड का वरदान भी बाबा ने दिया है। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती हमको बनना है। जैसे ये दादी, जब दादी ऑलराउंडर गई तो दिल्ली में भेजा बाबा ने। इनका नाम तो वैसे रुक्मिणी दादी था, उनको दिल्ली भेजा। लेकिन जैसे वो पांडव भवन से उनको दिल्ली भेजा, तो ये दादी जो ड्यूटियां इतनी करती थी, वो ड्यूटी 3 भाइयों के बीच में डिवाइड की, माना 3 भाई जितना कर सकते वो ये अकेली करती थी आत्मा। आप सोचो कितनी पावरफुल सोल होगी। तो बाबा ने कहा हम सब बाबा के बच्चों को ऐसे ऑल राउंड पार्टधारी बन रहा है। तो बाबा देखो, समय के अनुसार सखा भी बन सकते, बाप भी बन सकते हैं। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे, जहां जिस समय जिसकी आवश्यकता होगी वो पार्ट हम निभाएंगे। इसको कहते हैं ऑलराउंड उड़ता पंछी। तो ऐसे निर्बंधन हमको बनना है। कोई भी बंधन हमें रोके नहीं। पहले भी बताया, शरीर को कोई रोक सकता है लेकिन मन को कोई भी रोक नहीं सकता है। और सबसे सूक्ष्म बंधन मन का बंधन होता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं। आज बाबा ने ये मनसा बंधन की बात प्रयोगी आत्मा में भी बताई है। तो पहला संस्कारों के ऊपर प्रयोग करना है कि कोई भी संस्कार मेरी स्व उन्नति में विघ्न न निर्माण करे। और बाबा ने कई बार ये प्रोजेक्ट चलाया है कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार का परिवर्तन होगा। ट्रांसफॉर्मिंग द वाइसेस इनटू वर्चुस, वाइसेस से वर्चुस की तरफ।
विकार गुणों में परिवर्तन हो जाने चाहिए। बाबा ने ऐसे ही प्रयोग प्रकृति के ऊपर भी करने को कहा है। प्रकृति 5 तत्व हमको बहुत सुख देते हैं, लेकिन ये तत्व जो है ये दुख भी दे सकते हैं, और उसकी सूक्ष्मता आज बाबा ने बताई है। जैसे प्रकृति के 5 तत्व, गर्मी ठंडी है तो गर्मी सहन नहीं होती, कई लोगों को ठंडी सहन नहीं होती है। हमने देखा तितिक्षा का गुण दूसरे अध्याय भगवत गीता में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय 14वां श्लोक, शीतोष्ण सुख दुखदा, माना सुख दुख सर्दी गर्मी हमको सहन करना है, ऐसे लौकिक भगवत गीता कहती है। बाबा ने कहा प्रकृति के ऊपर विजयी बनो। प्रकृति माना शरीर, आपको तकलीफ ना दे। शरीर के बहुत लाड भी नहीं करने हैं। कई लोग शरीर के बहुत लाड करते हैं, उसको कोई तकलीफ ना हो, आराम पसंद होते हैं, आराम पसंद। अभी हम डॉक्टर है तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, कई लोग ऑब्सेसिव होते हैं, ओसीडी वाले होते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, ये खाओ, इसको हाथ लगाओ, उसको लगाओ तो मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी नहीं होना है हमको। प्रकृति को टफ बनाना है किसी भी सिचुएशन में। जैसे आर्मी वाले देखो, आर्मी वालों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी सिचुएशन में, जमीन पर, हवा में, पानी में, तीनों जगह पे टफ रहे। तो योगी को टफ रहना चाहिए, ज्यादा नाजुक नहीं बनना है। मैं समझ सकता हूँ कुछ आत्माओं की प्रकृति पहले से नाजुक होती है, लेकिन अभ्यास से इसको टफ किया जा सकता है। अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो प्रकृति के ऊपर प्रयोग करना माना क्या, तो बाबा ने आज सूक्ष्मता बताई, साधन और साल्वेशन। ये साधन और साल्वेशन हमको बांधते हैं, हमको गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, माइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तभी हम सेवा कर पाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, इसके ऊपर भी प्रयोग करो कि हम प्रकृति को जीत सकते हैं। ये मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मेरा आवाज पहले बहुत छोटा था, अभी सेवा में तो घूमते रहते, भागते रहते, सेवा का शौक है। तो 25 दिन ट्रैवलिंग करते समय विशेष गांव में देखा तो लाइट नहीं है, माइक नहीं चल सकता, तो क्या करे। कई बार वो चार्जिंग वाला स्पीकर वाला माइक आजकल लेते रखते, लेकिन वो भी चार्जिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि 4-5 प्रोग्राम होते दिन भर में। तो धीरे से आवाज में बोलेंगे तो पहुंचेगा नहीं, तो गले के ऊपर असर आता था। फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आवाज बढ़ा दिया तो हम बोल सकते हैं। तो साधन और साल्वेशन नहीं, तो ये है दूसरा प्रयोग करना। और तीसरा प्रयोग बाबा ने इसी के साथ में लेकर बताया, एक संस्कारों के ऊपर प्रयोग करो, दूसरा प्रकृति के ऊपर। तो विधि से सिद्धि बाबा ने कहा, उसमें तीव्रता लाओ। पहले भी हमने देखा, हम संकल्प करते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। माना संकल्प किया और हो गया, ये है तीव्रता। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है। तो प्रयोग करो, छोटी छोटी बातों के ऊपर संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। मेरे इसके ऊपर बहुत सारे अनुभव है, अगर मैं एक एक अनुभव सुनाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने देखा, अगर हमारी भावना शुद्ध है, दिल साफ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा ऐसी जादू करता है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। और कैसे होता है हमको ही नहीं पता चलता है, कैसे होता है हमको भी पता नहीं चलता है। कितने सारे अनुभव सुनाओ, कहाँ सेवा पर जा रहे हैं, कहाँ कोई चीज नहीं मिल रहे, केवल संकल्प करे और वो काम हो जाता है, वो व्यक्ति आ जाता है, वो वस्तु मिल जाती है, बाबा टच करता है। इसलिए मैंने एक नियम बना लिया, घर से बाहर निकलते समय बाबा से छुट्टी लेके, घर से आने के बाद बाबा को धन्यवाद दे, पूरा समाचार सुना दे। हर वक्त ऐसे अनुभव होता है कि बाबा साथ में है। एक दूसरे की विशेषताओं को स्मृति में रखते हैं
और संगठन शक्ति को बनाए रखते हैं, तो बाबा हमको विश्व की स्टेज पर लेके जाता है। तो आज बाबा चाहता है ऑलराउंडर चक्रवर्ती हम आत्मा बने, उसके लिए प्रयोगी बने। अगर हम कहते हैं कि हम ज्ञानी और योगी है, तो वो दिखाई भी दे लोगों को भासना है कि ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली आत्मा है, इसके बोल में ताकत है, इसके संकल्प में ताकत है। और हमने ये महसूस किया, हम दो बोल बोलते हैं, सामने वाले को तीर लग जाता है। और कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो बहुत बोलता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। ये है शक्तिशाली प्रयोगी आत्मा, क्योंकि इसने 1000 बार वो प्रयोग किया हुआ रहता है। तो हम सब अपने एफर्ट्स को बढ़ाए, मेहनत को बढ़ाए, और छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके बहुत बड़ी बड़ी सेवा के हम निमित्त बन सकते हैं। केवल एक ही है कि हम सहयोगी से योगी से सहज योगी बने और प्रयोगी आत्मा बने, ताकि हम महायोगी से परमहंस योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति।